सुबह के 7:20 हो रखे हैं और मेरी और विहान की सुबह स्टार्ट हुई है। अब देख सकते हो दूसरा पैकेट है हमारा, एक ख़त्म हो गया है तो हम खाने लग रहे हैं लेज़ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, क्योंकि अभी यहाँ पर किचन सेटअप नहीं हुई है, आपको हमने बताया है। और इतना मत सोचिएगा इतने चिप्स खा गए, इसमें कुछ नहीं होते, 20 रुपए के पैकेट में इतने से होते हैं, सिर्फ हवा हवा होती है। मैं मौसमी लेकर आई थी विहान का और अपना जूस बना लेती हूँ। एक्चुअली ये वाली मशीन ना मैं घर से ले आई थी, ये एक तरीके का जूसर है और मेरे को लगा कि ले चलते हैं, मौसमी ले चलते हैं ये भी, फिर और 2 आम भिगो देती हूँ पानी में। इंडक्शन पर पापा जी की चाय बन रही है और ना इस वाले में ना बहुत कम जूस निकलता है, इतना बढ़िया नहीं है। जो मेरी बड़ी वाली मशीन है ना वही है ढंग की, तो बाबू के लिए निकाल दिया। आ जाओ जूस पियो। पीने पीने कल ख़रीदा था ना हलवाई की दुकान से पापा जी ने ये कचौरी और ब्रेड पकोड़ा ख़रीदा था। काफ़ी देर हो गई है, करीबन 40 मिनट पानी में भिगो रखे थे आम। ये आम सीरियसली बहुत अच्छे आए निकले हैं इस बार के, इतने मीठे मीठे हैं ना, बहुत ही बढ़िया एकदम। ये मुझे आराम नहीं करने दे रहा, देखो थोड़ी देर बैठी थी, अभी थोड़ा सा काम किया, पौधों में पानी दिया था, देखना क्या खोलूं, ये देखो कह रहा है खोल के दो, या नानू से खुलवा ले, नानू खोलेंगे। मैं नहीं खोल सकती ना, मैं नहीं खोल सकती बिल्कुल भी नहीं। नहीं बेटा आपने खा ली ना, खा ली इतनी नुकसान करेगी ना। हम खाना खा रहे हैं, खाने में है ये बूंदी रायता है, ये साथ में दाल है, अचार है, ये क्या है पापा जी, ये चटनी है हरी धनिए की, थोड़ी ज़्यादा ही हल्का रंग है ना हरा, ये प्याज है, प्याज। तो ये पराठे हैं, आप देख सकते हो कितना बड़ा पराठा है, ये पापा जी खा रहे हैं। हाँ ये प्याज ये देखिए पराठा, तो ये पराठे हैं। अभी पापा जी खाना खाने लग रहे हैं, हम भी खाना खा लेते हैं। रोटी अच्छी है, मिर्च है इसमें, इसमें कम लगती है, पानी पानी पानी, इससे तो जल गया।
बाबू क्या खा रहा है हमारा? दही बल्ला अच्छा लगता है। दोपहर के खाने में बढ़िया हमने पराठे खाए थे और विहान ने दही बल्ले खाए थे। एक्चुअली विहान को बिल्कुल मिर्ची खाने की आदत नहीं है, मुझे भी नहीं है आदत ज़्यादा मिर्ची तेज़ वगैरह खाने की। तो यहाँ ना 4-5 मौसमी रखी हुई थी बैग में। एक्चुअली मैं कल हिसार वापस जाने का प्लान बना रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कम से कम सामान हो, तो ये 5 मौसमी मैंने सोचा अब सफ़र में वापस लेकर जाऊँगी। उसे बढ़िया एक काम करती हूँ, इनका जूस निकाल के विहान को पिला दूँगी, मेरा सामान भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और वैसे काफ़ी कम हो गया एक्चुअली। पापा जी ना मेरे को कल जब मैं आ रही थी उस टाइम फ़ोन करके अपने कपड़े मंगवाए थे, कहा था मैं क्योंकि यहाँ रहते हैं पापा जी तो है ना अब, तो उनका मेरे कपड़े ला देना, तो उनका भी एक बैग था। और पता ही आपको आम वगैरह लाई थी। अब तो आम भी काफ़ी कम हो गए, करीबन 6-7 आम तो ख़त्म हो गए हैं पिछले 2-2.5 दिनों में। तो कल हो जाएंगे 2-3 आम सुबह खा लेंगे तो 2-4 आम ही बचेंगे, ज़्यादा नहीं बचेंगे। तो मौसमी भी यहाँ पे देखिए मैंने ख़त्म कर दी है। मैंने कहा आप जूस बना देंगे, कम से कम शरीर में विहान के कुछ तो जाएगा, विटामिन सी जाएगा। तो ये देखो मैंने ये गिलास थोड़ा सा बचा दिया था, बस विहान ने बाकी पी लिया था। अब आप लोग ही देख लीजिए मुझे कितना शौक है घूमने का। पापा जी मुझे कल से बोल रहे हैं कि चांदनी चौक घूमने चलते हैं, और भी काफ़ी जगह दिल्ली में है, प्लेसेस इतने बढ़िया बढ़िया, चल चल। मैंने साफ मना कर दिया, मैंने कहा पापा जी मुझे दिल ही नहीं है, अंदर से ही नहीं आता निकल घूमने का, जाने का। पता नहीं मेरे को शौक ही नहीं है शायद, है ना, इतना ज़्यादा। मेरा मतलब मेरा घर से बाहर निकलने का ही दिल नहीं करता। मतलब मेरा ना हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। मैं जहाँ जाती हूँ ना उस जगह से मुझे जहाँ जाना है वहाँ अपना काम किया, वापस घर के बाद अब आप देख लो फिर घर, है ना। मैं कहीं भी जाऊंगी, चाहे मैं अपने वहाँ करनाल गई या कहीं भी गई, चाहे देहरादून गई थी एक बार आपने भी देखा था, या कहीं भी जाती हूँ, जैसे दिल्ली आई हूँ अब मैं, तो मैं जहाँ आती हूँ ना सिर्फ उस घर में आती हूँ, फिर घर से वापस अपने घर चली जाती हूँ। मुझे ना इतना ज़्यादा घूमने फिरने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। मैं ट्रैवल लविंग हुई ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब मेरा को वो भी शौक नहीं है आज के टाइम में। मतलब एक होता है ना यार, कोई मॉल चलना है, मॉल में जाके घूमना है, मुझे कुछ भी शौक नहीं है मॉल जाने का भी। ड्रेसअप होके भी जाने का दिल नहीं करता। इवन आपने मुझे देखा है, मैं बड़ी जगह जहाँ पे लोग इतना सोचते हैं, 10 बार तैयार होते हैं कि हाँ ऐसा लगना है वैसा लगना है, जाना है, मैं वहाँ पजामा टी शर्ट में चली जाती हूँ, बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में चली जाती हूँ, सो के उठ के चली जाती हूँ। मैं मॉल में भी ऐसे चली जाती हूँ, दुकान में भी। मेरा ड्रेसअप होने का ही बहुत कम मन करता है। मेरा अभी ड्रेसअप हुई थी मैं, है थोड़ा सा हल्का फुल्का, तब मेरा दिल किया तो मैंने खुद से मैं ड्रेसअप हुई। पर अदरवाइज मेरा इतना वो शौक ही नहीं है। जैसे होता नहीं कि बंदा तैयार होए बढ़िया, अच्छा लगे, फिर अच्छा बाहर निकलना है, वो चीज़ नहीं है। बस अपना छोटी सी मेरी एक दुनिया सी बन चुकी है। बस वो जो मेरा घर है ना हिसार वाला, वो छोटा सा मेरा घर, उस छोटे से घर में सुबह उठना, वो अपने घर की साफ सफाई करना, अपने घर को अच्छे से मेंटेन करना, थोड़ी देर वहाँ ही घर के नज़दीकी बाहर जो पार्क है वहाँ पे थोड़ी देर टहल लेना, रात को अकेले में पार्क में घूमना। बस ऐसी छोटी सी दुनिया है शायद मेरी, है ना। मुझे इतना मतलब बस अपनी बैठ के अपना अकेले कमरे में बैठ के किताबें पढ़ लेना। मतलब मैं अभी इस कमरे में हूँ ना, इस कमरे में, है ना, मेरे को ना अगर मेरे को इस घर में भी रहना है तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 4-5 किताबें दे दो अपना कमरे के अंदर, मैं पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ एक कमरे के अंदर। मैं इस तरीके की इंसान हूँ। तो अब मैं क्या एक्चुअली क्या ना, देखिए यहाँ के फल फ्रूट तो चलो खत्म हो गए ऑलमोस्ट, है ना, हो जाएंगे। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज मेरा हिसार जाने का मोटिव है क्योंकि मैं नारियल पानी लेकर आई थी, आपको पता है, और 6-7 नारियल पानी रखे हुए हैं और 2-3 दिन हो चुके हैं। वो मुझे डर लग रहा है कि मम्मी ने भी नहीं लिया होगा, नारियल पानी खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा। और ऊपर से इतने सारे आम वहां पे रखे हैं। अगर मैं वहां होती तो कम से कम रोज का 2-3 आम तो रोज के कम से कम 3-4 दिन 8-10 आम तो मैंगो शेक बनाने में लगा देती हूँ। और आप लोग कमेंट करते हो ना कि इतना मैंगो शेक मत पिया करो, आप इतना आम मत खाया करो, आपके फेस पे पिंपल निकल आएंगे, आपका चेहरा खराब हो जाएगा। तो देखिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे मेरा पूरा चेहरा पिंपल से भर जाए, मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो आम खाना है ना, है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाएंगे पिंपल्स, भाई निकल आएंगे, दाने तो निकल आएंगे, क्या हो गया, 1-2 महीने बाद अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, है ना। ये तो नेचुरल है, खाएंगे तो निकलेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो खाना है। लेकिन सीजन तो आम का रोज रोज नहीं आता ना, तो अच्छे से आम खाएंगे ना। इतने सारे आम आए थे, बड़े मन से लाई थी ये सोच के कि रोज 2 गिलास मैंगो शेक बना के पिया करूंगी, मम्मा को सबको पिलाऊंगी, दूध आता है ना घर में, तो मशीन भी है,
ग्राइंडर से बना के आराम से 1 गिलास सुबह पीऊंगी मैंगो शेक बढ़िया, 1 गिलास रात को पीऊंगी। डेली का 2 आम खाऊंगी, 1 सुबह 1 रात को खाऊंगी। 1.5 आम विहान, 1.5 आम विहान को खिलाऊंगी, 1-2 आम मम्मी खाएंगे। ऐसे कर करा के सारे खत्म हो जाएंगे 4-5 दिन में। मतलब अच्छा लगेगा, रिझ जाएंगे अच्छे से, है ना। आम से मन उब जाएगा फिर। बट अब आप ही बताइए, यहाँ आ गई हूँ तो वहाँ सारा कुछ खराब हो जाएगा। तो यही सोच रही हूँ कि मेरे आम फ्रिज में रखे रखे, नारियल पानी भी रखा है और मौसमी भी वहाँ पर है, तो विहान को जूस पिला देती हूँ मैं, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं निकल लूँ अब हिसार के लिए, है ना। तो आती रहूंगी बीच में, दोबारा कभी आ जाऊंगी यहाँ पे। अब तो पता चल ही गया है ना। बाकी मेरा इतना मन नहीं होता, जैसा होता नहीं अभी नई जगह है तो इसको डिस्कवर करूँ, बाहर निकलूँ, अनजान गलियों में निकलूँ, घूमूँ फिरूँ, रिक्शा करूँ। मुझे ना बहुत सिरदर्दी लगती है ये सब चीज़ें। ऑटो में निकलना, फिर रास्ते पूछना, इधर जाना उधर जाना, बेकाम में जाना, बेमतलब के लिए निकलना मुझे पसंद नहीं है। घर से कुछ काम हो तो घर से निकलती हूँ, नहीं है काम तो बेमतलब बेफालतू में घूमना मुझे पसंद नहीं है, शुरू से ही नहीं है। बिना वजह निकलना, कोई मकसद हो, कोई काम हो, पता हो ये काम करवाना है तो जाऊंगी। और जाती भी मैं पता है कैसे हूँ, 3-4 काम जब मेरे इकट्ठे हो जाते हैं तब मैं घर से निकलती हूँ कि हाँ अब निकलने का फायदा है, काम कुछ करवाना है। अदरवाइज मैं सारे काम ऑनलाइन ही करवाती हूँ। कुछ मंगवाना हो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, ताकि मैं चार्जेस दे दूंगी, डिलीवरी चार्जेस, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को अपना टाइम खराब करना पसंद नहीं है फालतू में। आप जाओ मार्केट साइड, वो चीज़ लाओ, आना जाना टाइम खराब मतलब होता है ना। उसे बढ़िया तो चार्जेस दे दो, सामान डोर पे आ जाए, है ना, वो बढ़िया लगता है। तो मेरा इतना है नहीं, मैं ट्रैवल लविंग नहीं हूँ, इसीलिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ट्रैवलिंग ब्लॉग मैं ज़्यादा ला नहीं पा रही, आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। दरवाजे पे कोई है तो चलिए, पापा जी खोल रहे हैं दरवाजा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।